जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं एज ए लीडर ऑफ लिबरल पार्टी, लेकिन पीएम वो भी रहेंगे क्योंकि पार्लियामेंट जो है फ्रीज हो चुकी है और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से बचने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट को फ्रीज कर दिया है। और जब तक न्यू लीडर डिसाइड नहीं होता लिबरल पार्टी की तरफ से तो पार्लियामेंट जो है वो फ्रीज रहेगी। अच्छा, अच्छी खबर इसमें यह है कि वो जो कैपिटल गेन्स टैक्स इन्होंने बढ़ाया था ना लास्ट ईयर 50% से लेके 66% पर ले गए थे इंक्लूजन रेट, वो अब नल एंड वाइड हो गया। क्योंकि भाई आज की खबर ये थी कि वो जो उन्होंने प्रपोजल दिया था वो पार्लियामेंट से अप्रूव ही नहीं हुआ। कोई भी चीज़ जब गवर्नमेंट पेश करती है ना किसी भी टैक्सेशन लॉ के हवाले से या कोई भी उन्होंने कोई रूल लेके आना है, रूल चेंज करना है, उस पर वोटिंग होना ज़रूरी होती है। ये एक प्रोसेस होता है सिस्टम का। तो आज पता चला कि भाई वो जो कैपिटल गेन्स इंक्लूजन टैक्स का उन्होंने जो नया प्रपोजल दिया था वो पार्लियामेंट से अप्रूव ही नहीं हुआ था अभी तक। अब क्योंकि पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट नहीं करती तो जो लेजिस्लेशन है वो है नहीं, तो अब वो प्रपोजल नल एंड वॉइड हो गया है। और मज़े की बात यह है कि सीआरए जो है वो उनकी अनाउंसमेंट पे उन्होंने टैक्स काटना शुरू भी कर दिया था। खैर अब वो रिवर्स होगा, हाउ आई डोंट नो, बट दैट्स द न्यूज़ ऑफ द डे। अच्छा, अब हमने देखा कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। देखो ये कनाडा इसमें अलोन नहीं है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी वो जो ग्लोबल एलीट्स जिनको हम कहते हैं, जिनका बड़ी अलाइनमेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, आईएमएफ के साथ, वो गवर्नमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब हो रही हैं। हमने यूएस में देखा बाइडन के साथ क्या हुआ, हमने देखा फ्रांस में मैक्रोन के साथ क्या हुआ, हमने देखा जर्मनी में जो ओलाफ श्लोस साहब हैं उनके साथ क्या हुआ, ऋषि सुनाक के साथ क्या हुआ यूके में। तो हम देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न है जिसमें जो जिसे कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, उस तरह के वो किस्म की जो गवर्नमेंट्स की थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हैं। और हमने देखा आज ट्रूडो के साथ क्या हुआ। तो इसकी वजह यह है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना पूरी दुनिया की वो पतली है भाई। डिस्पाइट ऑफ जितनी भी ऑल टाइम हाई टच कर ले स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, लेकिन जो रियल इकोनॉमी है ग्लोबल लेवल पे दैट इज लिटरली गोइंग डाउन। ओके, अब अगर किसी का पेट भरा हुआ हो ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई शुरू शोर नहीं मचाता इमिग्रेशन के ऊपर। ये जितना एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट इस वक्त हमें नजर आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में अक्रॉस द बोर्ड, यूरोप देख लें, यूके देख लें, हैं यूएस में जो अभी इस वक्त एंटी इंडियन सेंटिमेंट आया था H1 वीज़ा के ऊपर, कितनी रेसिज्म हमें खुल के सामने नजर आया सोशल मीडिया के ऊपर। कनाडा में हम देख लें कितना एंटी इंडियन सेंटिमेंट, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन जनरल आ रहा है। यूके में एंटी पाकिस्तानी मुस्लिम सेंटिमेंट कितना सामने आ रहा है खुल के। इलॉन मस्क भी उसमें खुल के जो है वो अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया कि भाई रेसिज्म इज रियल एंड इट्स एवरीवेयर, इट वाज हिडन बिहाइंड दीज वर्क पॉलिसीज, नाउ इट इज कंप्लीटली अनलीस्ड। तो ये अगर पेट भरा हो ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है उसकी वजह से अब हर कोई स्केपगोट ढूंढ रहा है। और स्केपगोट क्या नजर आ रहा है उनको? इमिग्रेंट, ये इमिग्रेंट, वो इमिग्रेंट, पाकिस्तानी इमिग्रेंट, इंडियन इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट, श्रीलंकन इमिग्रेंट, सारा जो नजर आया अब वो इमिग्रेंट पे उतर रहा है। तो हमारे लिए, हम इमिग्रेंट्स के लिए दैट इज़ ए टफ टाइम, बिकॉज हमें बैकलैश, रेसिज्म, पुशबैक, हर चीज़ अब देखने को मिलेगी। लेकिन ये कंसिस्टेंटली अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है और इस तरह की सिचुएशन में ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं और मुझे नहीं लगता कि किस तरह ये इकोनॉमी को ठीक करेंगे, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर देम, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी कंजर्वेटिव की। लेकिन इट्स अ टफ टाइम इकोनॉमिकली एंड सोशली एज वेल। जो हमें नज़र आ रहे हैं ना सोशल इम्पैक्ट इसके, दैट इज़ गोइंग टू बी नॉट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस। जो गोरे हैं ना वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तानी कौन है, इंडियन कौन है। दे ऑल लुक एट अस एज अ सिंगल people, like brown people. They don't differentiate who is Hindu, who is Muslim, who is Buddhist. They look at you are brown immigrant और जो anti-immigrant sentiment है that is going to get explode. Stay safe, and financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with.
I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.